अप्सरा ताई कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी है क्योंकि समय रहते मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद अप्सरा ताई पटना गई, लेकिन पटना जाने वाला जो दिन था ना, अप्सरा ताई वही दिन चुनी जिस दिन की देखी कि भाई पार्टी है। क्योंकि अप्सरा ताई ये दिखाने की कोशिश कर रही कि भाई हम खाली नहीं बैठे हुए हैं, और कहीं ना अप्सरा ताई को ये लग रहा था कि कहीं अगर हम रहे सिवान में और हमारी कन्यादान वाली बेटी हमारे मनाने हमें चली आई तो पता नहीं क्या असमंजस होगा। और जब से ये स्वैगी सिंह आए हैं, अप्सरा ताई के जो थंबनेल और टाइटल है ना, इनके पूरे खानदान के टाइटल और थंबनेल ना बदल गए हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इतना है कि अप्सरा ताई जो है ना बहुत दुखी है बेचारी। वो कह रही है कि उनसे एक ऐसी गलती हुई है जिसका अफसोस शायद उनको पूरे जीवन रहेगा। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, इंसान ना गलतियों का कठपुतला होता है ताई। आज तो आप गलती कर दी, फिर आप भविष्य में गलती करेंगी। इंसान जब कुछ करता है ना और गलती हो जाती है उससे, तो उसको सोचता है कि अब आगे से गलती नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं समय और सिचुएशन ऐसे आते हैं कि इंसान गलती कर देता है। और कहीं ना कहीं अभी जो आप ये इस तरह की टाइटल और थंबनेल लगा रही हैं, अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी आप मत लगाइए। क्योंकि आप क्या होगा ना कि आप ऐसे टाइटल और थंबनेल लगाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं आपको फिर से ट्रोल करेंगे। उधर से जगत भैया का भी जो वीडियो है कि भाई हमको कोई क्या ही नीचा दिखाएगा, हमारे पास सब कुछ है, और वो भी जवाब देने के लिए एकदम तड़फड़ाए हुए हैं। उनका जो वीडियो है ना, अभी वो मतलब क्या बोले शेड्यूल करके छोड़े हैं, अभी आया नहीं है। लेकिन इधर माता जी के भी मतलब जो वीडियो में टोन है बदल गए हैं। उधर बेंगलोर वाली जिज्जी के भी वीडियो आए हैं, उनके भी टाइटल और थंबनेल बहुत अलग हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पता चला है कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं वो बेंगलोर वाली जिज्जी के ब्लॉग में बात करूंगी। फिलहाल अप्सरा ताई की बात करते हैं। ताई बहुत दुखी है बेचारी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें आप लोग के साथ शेयर करूं। बाकी मैं ना किसी की दोस्ती, ना मेरे किसी से दुश्मनी। मैं जो कहती हूँ, जो वीडियोस देखती हूँ उसके आधार पे कहती हूँ और अपना पर्सनल व्यू शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं कि अप्सरा ताई कह रही हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हमने कन्यादान करके गलती कर दी। उधर कन्यादान वाली बेटी जो है वो कह रही है कि भाई हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई कि हम ऐसे लोगों से कन्यादान करवाए जो कि हमें रोज रोज कम से कम उसका ताना सुनना पड़ता है। अप्सरा ताई भी सोच रही है कि पता नहीं किस नागिन को घर में पाल लिए थे, किस नागिन का कन्यादान कर दिए, जो आते आते हमारे पूरे परिवार का एकदम से तमाशा बना दी। मतलब वो भी हमको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर वो पछता रही है, इधर ये पछता रही है। अब दोनों पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना अपना रिश्ता जैसे अलग किए हैं स्वेच्छा से, वैसे ही अलग अलग अपना अपनी लाइफ में आप लोग मस्त रहो। ना आप उसको झांकने जाओ, ना वो आपको झांकने आए। भाई सबसे पहली बात है कि जब एक समय अप्सरा ताई खुद ही बोल दी कि भाई हमको उससे रिश्ता नहीं रखना है, हमको अपने बस हमारे मतलब दो बेटे, दो बहुएं, एक हमारी जो नाक है हमारी बेटी, दो बेटे हमारे आंख, हमारी दोनों बहुएं आंख की पुतलियां, और हमारे जो लड़ुआ के पापा हैं वो हमारा स्वाभिमान, और हमारे दो मतलब नन्हे मुन्ने बनिया और लड़ुआ। इसके सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है, और सबसे हमारे पतिदेव जो हमें माँ बाप और भाई सबका प्यार दिए हैं। तो माता जी जब खुद ही रिश्ता तोड़ दी तो भाई सामने वाला कितना जबरदस्ती रिश्ता रखेगा, आप लोग खुद बताइए। माता जी भी एनिवर्सरी की थी, ग्रैंड एनिवर्सरी हुआ था, माता जी के एनिवर्सरी होटल से हुई थी, उसके बावजूद भी माता जी तो उसको नहीं ना बुलाई थी। लेकिन वो लड़की तो कभी भी इस तरह के टाइटल और थंबनेल नहीं लगाई थी, बल्कि उस समय वो एकदम से न्यूट्रल थी, एकदम से शांत थी, कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि भाई ये जो परिवार है ना हमसे रिश्ता खत्म कर चुका है। लेकिन हाँ, एक गलती उसकी भी है, जब तुमको ये अपने एनिवर्सरी में नहीं बुलाई, तुम्हारा इनसे रिश्ता जब खत्म हो चुका था, इन लोगों ने सामने से रिश्ता जब खत्म किया था, तो आखिर जानबूझ के तुमने अपने एनिवर्सरी पार्टी का इनविटेशन इन लोगों को क्यों दिया था? जैसा मतलब सब कह रहे हैं कि भाई ये जगत परिवार, राज परिवार को बुला के मतलब बेइज्जत करना चाहती थी। मतलब राज परिवार के दुश्मन को बुलाती, वहां पे राज परिवार को अपने पार्टी में बुला के उनको नीचा दिखाना चाह रही थी। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें साफ उसकी मनसा झलक रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने बदले का मतलब बदले के भावने में, बदले के आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो मतलब इस हद तक सोच ली थी कि अब उस परिवार को हम भी बुलाएंगे और अच्छी खासी उनकी भारी भरकम बेइज्जती करेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई आखिर वो क्यों फिर तुम बुलाई, जब तुमको पता चल चुका था कि ये परिवार हमको पसंद नहीं कर रहा है। जब बेंगलोर वाली जीजी ने सामने से कहा था कि हमने रिश्ता तोड़ दिया, हमारी भाभी ने, हम दोनों ने तो बहुत पहले ही तोड़ दिया था, एनिवर्सरी पार्टी में तुमको नहीं बुलाया गया, इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ,
फिर तुम आखिर एनिवर्सरी में के पार्टी में बुलाने का तुम्हारा मकसद क्या था? क्यों तुम ये चीज बोली कि हमने उस परिवार को भी काट दिया? क्यों तुम ये चीज बोली कि हमारे पति और हम जाएंगे? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका नाम जो था वो घसीटने का मतलब ये चीज तुम लोग कोशिश किए। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही हैं कि वो उच्च कास्ट की है, हम लोग नीच कास्ट के। तो सबसे पहली बात तो कि हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे कास्टिज्म तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर वो उतने ही उच्च कास्ट की है तो उस समय उसका कास्ट कहाँ गया था? अगर उसको आज उतने अपने कास्ट का अगर इतना घमंड है तो उस समय वो अपने घमंड को मेंटेन करती ना। क्या उस समय ये उसके कास्ट में कोई अच्छे लोग नहीं थे जो बढ़ चढ़ के उसका कन्यादान कर देते? या उस समय उसके कास्ट में कोई ऐसे बड़े दिल वाले नहीं थे जो उसके पीछे खड़े होते? आज भले ही मतलब कि उसको बहुत रिश्ते मिल रहे हैं, बहुत लोग उसके साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो नहीं किए। इसका मतलब है कि उसके लिए कास्ट मैटर नहीं करता है, उसके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। हाँ, मैटर किसके लिए कर रहा है? तो मैटर करता है अंशु के जो ननद नंदोशी हैं उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कास्टिज्म वाला जो चीज है, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी अंशु के नंदोई के तरफ से। अंशु के नंदोई को ही बहुत घमंड है कि वो मतलब राजपूत है, और राजपूत सबसे ऊंचा कास्ट होता है। भाई मानते हैं कि चलिए भाई, लेकिन कास्ट यहाँ पे आके अगर राजपूत इतना ही ऊंचा कास्ट है जैसे अंशु के नंदोई को लगता है, तो फिर अंशु की शादी जब हो रही थी राज परिवार से, तो अंशु के नंदोशी को उस समय ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, अपने साले को रोकना चाहिए था कि नहीं 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 नहीं, उस परिवार से वो कन्यादान नहीं करवाएगी, हम लोग उसका कन्यादान कर देंगे। भाई वहां पे जब आप उसके परिवार बन चुके थे, आपके यहाँ से रिश्ता हो चुका था, तो आप लोग इतना तो कह सकते थे। लेकिन जब आप उस समय नहीं कहे तो आज आपको फिर अपना कास्ट और मतलब ऊंच कास्ट और नीच कास्ट का कहाँ से पड़ा हुआ है? ये तो फिर वही बात हुआ ना कि जबरदस्ती किसी को पोक करना। लेकिन हाँ, राजमाता और राज परिवार का भी एक बात है कि ये लोग भी ना एकदम पूरे आग बबूला हो चुके हैं। अब ये बम कब फटेगा ये देखना बाकी है। राजमाता भी बार बार अपना यही दिखाने आती है कि हमसे गलती हो गया, कन्यादान करके हमने गलती कर दिया, हमने अपने किसी ऐसे नागिन को मतलब अपने घर में पनाह दी जो नागिन हमारे परिवार को डस ली। इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग भी हैं जो बहुत गंदे तरीके से मतलब सामने वाले को ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सामने वाला भी दूध का धूला नहीं है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। एक तो कि वो बदतमीज है, उसको बात करने का कोई मैनर्स नहीं है, बात करने का मतलब वो तुरंत भर में इस तरह से चीजों को दिखाती है कि जैसे लगता है कि भाई साहब अभी एकदम चीरो फाड़ो, कहानी खत्म करो। और वही जो बड़बोलापन है ना उसका, वही उसकी सारी चीजों को ना गलत कर जाता है। अगर वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना तो शायद चीजें इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन वो शायद नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या है ना कि उसका वो नेचर है और उसका नेचर है। और रही बात कि भाई अभी पार्टी चल रही है, तो अभी राज परिवार का इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं थंबनेल आना, टाइटल आना, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई राज परिवार में बहुत बौखलाहट है। अब मान लीजिए स्विगी सिंह आए, इस चीज से जगत भैया को अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर जगत भैया ये टाइटल क्यों लगाते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कोई क्या ही नीचा दिखाएगा, हमारे पास सब कुछ है। भाई जब आपके पास सब कुछ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप इस टाइप के टाइटल और थंबनेल क्यों लगा रहे हो? रही बात कमेंट करने वाले की, तो वो तो हर किसी को करते हैं, आप उनकी बातों पे इतना क्यों मतलब ध्यान दे रहे हो? आप अपना काम करो। तो कहीं ना कहीं राज परिवार में बहुत बौखलाहट है, क्योंकि बंगलोर वाली जिज्जी के बारे में भी सुने कि भाई बहुत सारे पैनल पे जा रही हैं और पैनल पे जाके ये बोल रही हैं कि भाई हम लोगों ने तो बहुत पहले ही रिश्ता खत्म कर दिया था, हम इसी की वजह से नहीं गए थे अम्बाला, क्योंकि मेरी माता पिता इसको बुला लिए थे अम्बाला पार्टी में, तो इसी वजह से हम नहीं गए थे। फिर तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज है कि भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं था इस लड़की का अपने घर में आना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जगत भैया और जगत भाभी से भी रिश्ता तुड़वाने में कहीं मतलब बेंगलोर वाली जिज्जी का ही हाथ है। मतलब उधर से वो जो ननद नंदोशी हैं वो तुड़वाना चाहते थे, और इधर से जो बेंगलोर वाली जिज्जी हैं वो तुड़वाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी जो है इस चीज से अनसेफ फील कर रही थी कि मेरा भाई हमसे ज्यादा इसको क्यों करता है। यहाँ पे एक जलन की भावना जो कहते हैं ना, वो वाली चीजें क्रिएट हो चुकी थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि भाई मेरा भाई है तो मेरा हमको छोड़ के दूसरे को क्यों कर रहा है, और पता नहीं क्यों मतलब एक सगा भाई बहन में ना होता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं जगह जो ये जीजी है, बेंगलोर वाली जीजी, इन्होंने अपना जी जान लगा दिया था कि उससे हमारे परिवार का रिश्ता खत्म हो जाए, और जिसके कारण से वो छोटी कंट्रोवर्सी को बहुत बड़ी हवा दे देती थी। जब मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे कि वो अम्बाला वाला हुआ था, जब उसका मिसकैरेज वाला चीजें हुई थी, तो भले ही जगत भैया का बाद में ब्लॉग आया था, जगत भौजी कुछ नहीं बोली थी, जगत माता का भी ब्लॉग आया था बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जीजी जो है वो सबसे पहले प्रकट होती थी।
उसके बाद जब उसके ननद नंदोसी से भी कंट्रोवर्सी हुई थी तो बेंगलोर वाली जिज्जी का ही हुआ था, ये कास्ट को लेके। बेंगलोर वाली जिज्जी ही जो थी उनका ये कहना था कि भाई मेरे पापा पे जब बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे पापा पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है कि पैसे लेके पचा लेने की। तो कहीं ना कहीं जो ये साफ दिख रहा है कि ये बेंगलोर वाली जीजी जो है ना, जिनको काली माई लोग बोलता है, ये काली माई ना अपना पूरा षड्यंत्र रची थी उसको इस परिवार से भगाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो भी गई। लेकिन हाँ, जहां तक राजमाता की बात है, राजमाता जो ये बोली थी कि भाई हम भविष्य में हो सकता है कि हमारे रिश्ते सही हो जाएं, भविष्य में हो सकता है कि हम फिर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारे बेटे से भी हमारा रिश्ता बहुत दिनों तक सही नहीं था, लेकिन देखिए आज कितना अच्छा हो गया। तो भविष्य में रिश्ता अच्छा हो जाए ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है, ना कि एक दूसरे को आप पोक करते रहिएगा तो भविष्य में आपका रिश्ता कभी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है ना कि भविष्य में रिश्ता तो पता नहीं क्या होगा, नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी इस रिश्ते में तो खैर कुछ भी नहीं बचा है। अभी सामने वाला एक दूसरे को पोक कर रहा है, वो उसको पोक कर रहा है, वो उसको पोक कर रहा है, और अभी यहाँ पे मतलब कंटिन्यू यही सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई आप लोग को क्या लगता है कि इस रिश्ते की सही होने की कोई गुंजाइश आप लोग को दिख रही है? हमें तो नहीं दिख रही है भाई, क्योंकि देखिए अगर वो कहती हैं कि हमारा बेटा से इतने दिन से हमारा रिश्ता खराब था, अब सही हो गया, तो भाई वो आपका अपना बेटा था। आपकी बेटी जब मैके में आई थी और झगड़ के भाग गई थी अपने ससुराल, तो आपके एक बेटे से झगड़ा हुआ था और रात में ही आप अपने दूसरे बेटे को भेजी थी, और दूसरा बेटा जो आपकी बेटी को लेके आया था। लेकिन ये वाली बेटी से जब गलती हुआ था, आपका पूरा परिवार मिलके उससे माफी मंगवाया था हाथ जोड़ के। तो कहीं ना कहीं अपने और गैर में ना बहुत भेदभाव होता है, ये जान लीजिए। और कहीं अगर गैर ही अगर अपने हो जाए तो लोग अपनों के लिए क्यों मरे? तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब कभी भी ये जो परिवार का रिश्ता है वो सही होगा, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे जो बेंगलोर वाली जीजी है ना, वो इस रिश्ते को कभी सही नहीं होने देंगी, इधर से और उधर से उसके ननद नंदोशी कभी सही नहीं होने देंगे। क्योंकि पता है किसी रिश्ते में अगर कोई दो चुगला चुगली लग जाते हैं ना तो रिश्ता को खा जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो ननद है इतना हावी हो चुकी है अपने परिवार पे, और कि भाई अब ये नहीं चाहेंगी कि मेरे भाई के मतलब इसमें कोई और तीसरा है, मतलब कोई और बहन आए। क्योंकि ये बोली पहले भी ये बात बोल चुकी थी कि जब भी मेरा भाई बहुत बड़ा क्रिएटर पार्टी करता था, सबको बुलाता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं इसीलिए नहीं जाना चाहती थी। मतलब इनका कहना है कि मेरा भाई, मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ हमारे इर्द गिर्द ही मंडराता रहे, हमारा भाई किसी और केस को नहीं करे। शायद इसीलिए अंशु सेन को बहुत जलन थी, और शायद बहुत पहले से जलन थी। भले ही ये खुल के कभी बोल नहीं पाती थी, पहले ये बोलती थी कि क्रिएटरों के लिए, मतलब बाकी क्रिएटर का नाम लेती थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि इनको अंशु से भी बहुत प्रॉब्लम था। ये अंशु से हमेशा से जलती थी, ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। और उसके बाद ही शायद अंशु इन लोगों से रिश्ता तोड़ना, मतलब, और अंशु के साथ ये लोग बार बार जब मिसबिहेव किए तो मतलब, और वो जो रिश्ता उतना दिन से फिर भी ढोया जा रहा था, मतलब वो कहीं ना कहीं राजमाता की वजह से, क्योंकि राजमाता सोच रही थी कि भाई हमने इसका कन्यादान किया है, हमने इसको बेटी माना है, तो चलो जिसी तरह से भले हमारे बच्चे इस रिश्ते को में माने नहीं माने, लेकिन हम मतलब तब तक करेंगे जब तक कि हम जिंदा हैं। लेकिन भाई जब इनके अपने खुद के बच्चे अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाएंगे तो आखिर वो बेचारी कब तक अकेले रिश्ता को ढोएंगी? तो इसीलिए राजमाता भी इस रिश्ते से मतलब को तोड़ दी, और राजमाता को अब बहुत दुख हो रहा है जब इनके दुश्मन, इनके बेटे के दुश्मन को वो अपने पार्टी में बुला रही है। अब देखना ये है कि और कौन कौन से इनके बेटे के दुश्मन है जो उस पार्टी में दिखेंगे, और बाकी तो भाई सबके होश उड़े हुए हैं। सच में सबका होश उड़ा दी वो लड़की, ऐसा पार्टी की कि सबके होश उड़े हुए। देखिए राजमाता का भी होश उड़ गया। उधर जगत भैया हैं थाईलैंड में, मलेशिया घूम रहे हैं, लेकिन होश उड़ा हुआ है, मतलब टाइटल और थंबनेल यहीं के लगा रहे हैं। उधर बेंगलोर वाली जीजी का अलग होश उड़ा हुआ है, रात भर पैनल ढूंढ रही हैं। मतलब सबके होश तो सच में उड़ाई। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।